के साथ सीएम नीतीश कुमार ने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांगी है। बयान गलत लगा तो माफी मांगता हूं, ये नीतीश कुमार ने अपने बयान के द्वारा उन्होंने कहा है कि अगर मेरा बयान गलत लगा तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मेरे बयान का यहां पर गलत मतलब निकाला गया है। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए हैं। तो नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा बयान देखिए सामने निकल कर आया। जिस तरह से कल उन्होंने विधानसभा के अंदर बयान दिया था उसको लेकर के उन्होंने अब सफाई दी है और कहा कि मेरे बयान का यहाँ पर गलत मतलब निकाला गया। सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान पर अब माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि अगर बयान गलत लगा तो उसके लिए माफी मांगता हूं। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए हैं। अगर कोई सब बात बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया देखिए नहीं कहा लीजिए। माफी मांगता हूँ चलिए। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान पर अब सफाई दी है और सफाई देते हुए उन्होंने माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का यहाँ पर गलत मतलब निकाला गया है और अगर किसी को गलत लगा है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, आइए एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। अगर कोई सब बात बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया देखिए नहीं कहा लीजिए। माफी मांगता हूँ चलिए। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पटना से। बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर सेक्स एजुकेशन को लेकर के जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था उसका गलत मतलब निकाला गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहना है। और मुख्यमंत्री ने अब अपनी सफाई देते हुए ये बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर किसी को गलत लगा है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हमने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए हैं। तो सीएम ने अपनी सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि बयान अगर गलत लगा तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सफाई दी है। अपने बयान को लेकर के उन्होंने सफाई देते हुए माफी भी मांगी है। और अब बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुंतल का रुख करते। कुंतल जी देखिए, मुख्यमंत्री ने कल जिस तरह से बयान दिया था उसके बाद से लगातार वो सवालों के घेरे में थे, हर कोई उनकी निंदा कर रहा था, लेकिन आज वो मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आते हुए उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी और अब माफी भी मांग ली है। ऐश्वर्या जी, कल जब से मुख्यमंत्री जी का वो बयान आया था जी, पूरे बिहार के सियासी हलके का सिर झुक गया था। हम लोगों के वो गार्जियन है। मुख्यमंत्री प्रदेश के अभिभावक होते हैं और अभिभावक के मुंह से ये बात सुन करके बड़ा अपने आप में बड़ी ग्लानि हो रही थी। और इस बात पे मुझे और ज्यादा ग्लानि हो रही थी कि देखिए संगत का क्या असर होता है। यही मुख्यमंत्री जो कि एक संजीदा आदमी माने, आज भी मैं उनको एक संजीदा और एक बहुत व्यवहारिक आदमी मानता हूँ, और वो व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहे हैं सिर्फ गलत संगत में आकर के। और आज जब उनकी माफी सामने आई है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी माननीय नीतीश कुमार जी में वही व्यक्ति जिंदा है जो हम लोगों के साथ होता था, या जिसने बिहार की जनता को कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, संगत का असर उन पे हो गया है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाती है, सब किसी को पता है। पर अब इस स्तर तक मुख्यमंत्री जी नीचे जाएंगे इसका यकीन किसी को नहीं था। और आज जब उन्होंने माफी मांगी है तो चलिए बेहतर है।
पर एक बात है, मुख्यमंत्री जी आजकल जिस तरह की बात ठीक कर है रहे हैं, कुंतल मुझे जी, लगता ठीक है है, कि बने रहिए। इस बीच हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी का भी रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया था और लगातार फिर राजनीति तेज हो चुकी थी कल से ही, और लगातार उनकी निंदा की जा रही थी, और इसी बीच मीडिया के सामने आकर अब वो सफाई देते हैं, माफी मांगते हैं। किस तरह से आप लोग इस बयान को ले रहे हैं अब? देखिए, जिस तरह से कल सभा मचाया गया उनके बयानों को गलत अर्थों में लेकर के, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज उस बात को वापस ले लिया उन्होंने। अब तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर मुद्दे पर गंदी सियासत करते हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब बात ही ले ली वापस और ये कर लिया, तो इसके बाद तो फिर अब कुछ बचा नहीं। मृत्युंजय जी, ये भी कहा जा रहा है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री जो है वो डर गए थे और उसके बाद से उन्होंने फिर माफी मांगी है। नहीं, इसमें डरने का और इसका आदरणीय नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक इतिहास इतना लंबा है, इतना खुला किताब है, सबको पता है कि वो केंद्र में मंत्री हो, चाहे इतने लंबे समय तक माननीय मुख्यमंत्री हो इस प्रदेश के, तो उनके ऊपर कोई सवाल उठाने के पहले 100 बार किसी को भी सोचना चाहिए। अगर उन्होंने अभिभावक के रूप में अगर किसी बात को लेकर के कोई बात कही है, इसको लेकर के कल बीजेपी ने जो नौटंकी किया, उन्होंने इस बात को लेकर के वापस कर लिया बात। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उस समय सदन के अंदर महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी और महिलाओं के सामने उन्होंने इस तरह से बयान दिया। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी तो इतने गार्जियन की भूमिका में हैं, इतने लंबे समय से सब लोग के साथ रहे हैं राजनीति में। अगर ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की जिससे हमारी माताओं बहनों को ठेस लगे, लेकिन अगर किसी को लगा तो उन्होंने तो इसके लिए कर ही लिया अपनी बात को वापस। ठीक है मृत्युंजय जी, ठीक है। कुंतल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, देखिए, वो कह रहे हैं कि प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं और उनकी जुबान से गलती से वैसी चीजें निकल गई, वो बयान निकल गया जिसके लिए वो माफी भी मांग लिए हैं, ना कि उनके इस बयान से कोई राजनीतिक असर उनके करियर पर पड़ेगा। आप लोग अब इसको किस तरह से देखते हैं? ऐश्वर्या जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो माफी मांगी क्योंकि उनको उनकी गलती का एहसास हो गया, और माननीय मुख्यमंत्री आज के दिन में उम्र के जिस पड़ाव में पहुंच गए हैं, उस पड़ाव में बिना सोचे समझे बहुत बातें व्यक्ति बोल जाता है। परंतु असली माफी तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को मांगनी चाहिए बिहार की जनता से। कल से ये लगातार डिफेंड करते आ रहे थे। वैसे तो ये लोग अनैतिक है ही, लेकिन इस बात का इतना नीचे तक जाके डिफेंड करने का काम कल से ये लोग कर रहे थे। असली माफी तो तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो उम्र के उस पड़ाव में है कि वो बिना सोचे समझे कोई बात ठीक है कुंतल जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़े। मृत्युंजय जी, देखिए, साफ तौर पर कहना है कुंतल जी का कि ये